आज मैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर ओरछा में स्थित राम राजा सरकार के मंदिर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश में टूरिज्म के स्थान पर एवं हिंदू धर्मार्थियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ओरछा का राम राजा मंदिर भगवान राम जानकी की मूल प्रतिमाओं के लिए उत्तर भारत में विशेष स्थान रखता है। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 5 लाख से अधिक धर्म जिज्ञासु स्वदेशी पर्यटक आते हैं और लगभग 20,000 से अधिक विदेशी पर्यटक ओरछा की पुरातात्विक महत्व के खूबसूरत महलों, विशाल किले, शीश महल, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी महल, चतुर्भुज मंदिर, बेतवा नदी के तट पर स्थित छतरियों और नदी किनारे के जंगल में घूमने वाले जानवरों की अटखेलियाँ सहित अनेक ऐतिहासिक इमारतों को निहारने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। ओरछा के राम राजा मंदिर में जड़े शिलालेखों के अनुसार श्री भगवान राम राजा सरकार को ओरछा की महारानी गणेश कुंवर चैत शुक्ल नवमी सोमवार 20 संवत 1631 अर्थात सोमवार सन 1574 में अयोध्या से ओरछा तक पुक्खन नक्षत्र में 8 माह 28 दिन तक पैदल चलकर लाई थीं और 16 श्रृंगार कर उन्हें अपने राजमहल में विराजमान कर दिया था कि राम राजा भगवान को किया था अपना राज्य भेंट। विवाह पंचमी के दिन रीति रिवाज अनुसार संपूर्ण वैभव के साथ उनका विवाह करने के पश्चात ओरछा के तत्कालीन शासक मधुकर शाह ने उनकी पत्नी द्वारा किए गए वचन का पालन करते हुए उनका राज तिलक कर दिया था। बुंदेलखंड में ओरछा के तत्कालीन शासक मधुकर शाह को भगवान श्री राम के पिता और महारानी गणेश कुंवर को मां का दर्जा प्राप्त है। इस मंदिर की चौखट में जड़े शिलालेखों में लिखा है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई कुंवर गणेश। लेख के विवरण अनुसार 20 संवत 1630 श्रवण शुक्ल पंचमी के प्रमुख नक्षत्र में महारानी अवधपुरी से रवाना हुई और चैत शुक्ल नवमी संवत 1631 अर्थात सोमवार सन 1574 में ओरछा पहुंची। उनकी टोली में महिलाओं के साथ साधु संतों के साथ होने का भी उल्लेख है। महारानी लेकर आई थी भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण जी को। एक किंवदंती के अनुसार महाराज मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और महारानी कुंवर गणेश राम भक्त थीं। एक दिन रानी और राजा के बीच अपने 2 आराध्य देव की प्रशंसा को लेकर तकरार हुई। राजा ने महारानी कुंवर गणेश को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अपने आराध्य देव की इतनी भक्त हो तो अपने राम को अयोध्या जाकर ले क्यों नहीं आते। उन्होंने अपने पति से अपने इष्ट देव को लेकर आने का प्रण किया और कहा कि अगर वह अपने इष्ट देव को लेकर आने में सफल नहीं हुई तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। इसके बाद आषाढ़ कृष्ण 12 संवत 1630 में महारानी अयोध्या चली गई। महारानी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे तपस्या करने बैठ गई। कई महीनों की तपस्या के बाद जब भगवान राम के दर्शन महारानी को नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगाकर प्राण देने का प्रयास किया। तभी एक अत्यंत वृद्ध साधु महात्मा ने आकर महारानी को बचाया और आत्महत्या करने का कारण पूछा। महारानी कुंवर गणेश ने अपने पति को दिए वचन से अवगत कराया और मनसा पूरी नहीं होने पर उन्हें अपने प्राण देने की बात कहते हुए बिलख बिलख कर रोने लगे। वृद्ध व्यक्ति महारानी कुंवर गणेश को अपने साथ ले गया और राम जन्मभूमि से निकालकर गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखी मूर्ति अयोध्या के सरयू नदी के किला घाट
के तलघर से राम जन्मभूमि को लेकर सुरक्षित रखी भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमा को महारानी कुंवर गणेश को सौंप दी। भगवान राम को दिए थे महारानी ने 5 वचन। इसके बाद महारानी सरयू नदी में स्नान करने गईं तो भगवान श्री राम ने उनसे 5 वचन लिए। भगवान ने कहा कि अयोध्या से ओरछा सिर्फ पुष्प नक्षत्र में पैदल साधु संतों की टोली के साथ चलूँगा, और जब फिर पुष्प नक्षत्र शुरू होगा तभी फिर आगे चलूँगा, और जगह जहाँ एक बार बैठ जाऊँगा और वहाँ से नहीं उठूँगा, और जहाँ रहूँगा राजा के रूप में रहूँगा, और वहाँ मेरा ही राज रहेगा। दिन में ओरछा और रात्रि में अयोध्या में वास करूँगा। जब महारानी कुंवर गणेश ने 5 वचनों पर अपनी सहमति दे दी, उसके बाद महारानी कुंवर गणेश ने भगवान को अपनी गोद में बिठाकर साधु संतों की टोली के साथ भजन कीर्तन गाते अयोध्या से पुष्य नक्षत्र में चली, और 8 माह 28 दिन तक के सिर्फ पुष्प नक्षत्र में पैदल चलकर ओरछा पहुँचे। तभी से भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी की मूल प्रतिमाएं ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान हैं। भगवान श्री राम को दिए गए वचनों के अनुसार ओरछा के राम राजा मंदिर की वास्तुकला और नक्शे के समान ही राजा मधुकर शाह ने अयोध्या में कनक भवन मंदिर और नेपाल के जनकपुर में नौलखा मंदिर का निर्माण कराया था। इन मंदिरों की देखभाल और सेवा के लिए कुछ गांव खरीदे थे और उनकी मालगुजारी तथा आय मंदिर को भेंट की जाती थी। अयोध्या के कनक भवन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आज भी टीकमगढ़ के पूर्व शासक मधुकर शाह द्वितीय हैं। उत्तर भारत के मंदिरों में राम राजा मंदिर ओरछा देश के अत्यधिक धनी मंदिरों में विख्यात है। प्राचीन समय अपने स्थान से अब तक भगवान को भेंट किए गए अनेक तरह के सोने चांदी के रत्नों से जड़े हुए सैकड़ों आभूषण मंदिर में विशाल 4 मंदिर में रखे हुए हैं। धन्यवाद।